हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, आज शाम 4 बजे शपथ लेंगे नीतीश कुमार। 7 पार्टियों के 164 विधायकों के समर्थन का दावा, तेजस्वी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद शाम 4 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यपाल को 7 पार्टियों के 164 विधायकों के समर्थन का पत्र दिया है। अब राज्यपाल के ऊपर है कि वो सरकार बनाने का न्योता कब देते हैं। इसके बाद तेजस्वी बोले और भाजपा पर खूब बरसे। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा का कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है। इतिहास बताता है कि भाजपा उन दलों को नष्ट कर देती है जिनके साथ वह गठबंधन करती है। हमने देखा कि पंजाब और महाराष्ट्र में क्या हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार शाम 4 बजे राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंपा था। अगली खबर, खामोशी से नीतीश कुमार ने सब कुछ बदल दिया। भाजपा जेडीयू की दरार 389 दिन में खाई में बदल गई। जाहिर है नीतीश कुमार और बीजेपी की राहें अलग होने की स्क्रिप्ट 1 सप्ताह या 1 महीने में तो तैयार हुई नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही नीतीश मौके की तलाश में थे। एनडीए में शामिल वीआईपी के सभी 3 विधायकों को तोड़कर भाजपा ने जब अपनी पार्टी में मिला लिया, तब से नीतीश और भी सजग हो गए और उन्हें समझ में आ गया कि भाजपा अपनी सहयोगी पार्टी को भी निगल जाती है। इसी बीच महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का गिरना और आरसीपी सिंह से बढ़ती बीजेपी की नजदीकियां से नीतीश डर गए और फिर उन्होंने खामोशी से अपनी राह पकड़ ली। भविष्य में किसी भी खतरे से निपटने के लिए नीतीश ने सबसे पहला कदम उठा लिया। अगली खबर, बिहार में एनडीए सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे देने के साथ ही गिर गई। अब नीतीश कुमार आरजेडी एवं कांग्रेस के साथ महागठबंधन की नई सरकार बनाएंगे और ये भी कहा कि समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। और भाजपा से नाता तोड़कर एक बार फिर से महागठबंधन के साथ होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जनादेश के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। आरसीपी सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बिहार की जनता के द्वारा एनडीए के पक्ष में दिए गए 2020 के जनादेश के साथ विश्वासघात किया गया। अगली खबर, नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने का असली मकसद कुछ और। उपेंद्र कुशवाहा के बयान का मतलब, आपको बता दें कि बात इतनी भर नहीं है कि असहज हो रहे रिश्ते के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़ लिया। बात कुछ और है। 2013 में इसी तरह के अलगाव को याद करें तो पता चलेगा कि नीतीश ने यह फैसला किसी बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया है, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी। वो लक्ष्य 2024 के चुनाव में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का साझा उम्मीदवार बनना हो सकता है। 2014 से तुलना करें तो अभी नीतीश के लिए स्थितियां अधिक अनुकूल है। उस समय संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार संप्रंग के हो सकते थे। और आज की स्थिति में विपक्ष के पास कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है। जदयू की सोच है कि नीतीश इस रिक्ति को अपने चेहरे के रूप में भर सकते हैं और नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर खड़े हो सकते हैं। अगली खबर, नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ने पर बीजेपी ने किया पलटवार। भाजपा ने कहा कि जनादेश के साथ धोखा किया गया, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार में आखिरकार सियासी सस्पेंस का दौर खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एनडीए से अलग होने का औपचारिक ऐलान भी नीतीश कुमार ने राजभवन से निकलने के बाद कर दिया और ये कहा कि हमारी पार्टी के सांसदों और विधायकों का मत था कि एनडीए से बाहर हो जाए, जिसके बाद हमने इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से हमला शुरू कर दिया गया है। बिहार बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश पर हमला बोला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता और भाजपा के साथ धोखा। जनता ने समर्थन दिया था एनडीए को। जो कुछ भी आज हुआ ये बिहार की जनता के साथ धोखा है और जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। जो कुछ भी हुआ है उसका बेहतर जवाब मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। नीतीश बताएं कि 2017 के बाद की स्थिति में क्या बदलाव किया गया। अगली खबर, बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम पर अखिलेश यादव बोले, अब पूरा देश कहेगा भाजपा भगाओ। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे पर भाजपा को निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ो के नारे वाले दिन बिहार से बीजेपी भगाओ का नारा आ रहा। बिहार में जदयू नेता नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने और फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अच्छी शुरुआत बताई है और कहा कि आज के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आज ही बिहार से भाजपा भगाओ का नारा आ चुका है। ये भी कहा कि अब जल्दी ही देश के अन्य राज्यों से राजनीतिक दल और लोग भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे। अगली खबर, मुजफ्फरपुर जिले में ताजिया जुलूस के दौरान 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी, 6 से ज्यादा लोग घायल। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना के दोनबा में ताजिया जुलूस के दौरान 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हो गई।
इस घटना में आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। काफी संख्या में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया। पुलिस का कहना है कि अभी हालात काबू में है। डीएसपी प्रशिक्षु अबू सैफी मुर्तुजा ने कहा कि एक परंपरा है, लेकिन इसे रुकवा दिया गया है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अगली खबर, लालू यादव की छोटी बहू बन सकती है डिप्टी सीएम। तेजस्वी यादव पार्टी चलाएंगे। पहले भी लालू ऐसा कर चुके हैं। बिहार की नई सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। पिछली बार जब जदयू और राजद साथ आए थे तब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बने थे, लेकिन इस बार उनकी पत्नी राजश्री यादव को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है। इसकी वजह तेजस्वी यादव समेत परिवार के कई लोगों पर लगा घोटाले का दाग बताया जा रहा। पिछली बार इसी मुद्दे को बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था और नीतीश को लालू परिवार का साथ छोड़ना पड़ा था। राजश्री पर कोई आरोप नहीं है, इसलिए लालू परिवार में इस नाम की चर्चा है। यह बड़ी बात सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो छोटी बहू को डिप्टी सीएम बनाने के मुद्दे पर लालू परिवार और राजद के कुछ खास बड़े नेताओं के बीच बड़े स्तर पर चर्चा हुई है। इस बात पर हामी भरे जाने की संभावना है। हालांकि राजद की तरफ से इस बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगली खबर, सीतामढ़ी में किसानों ने किया सड़क जाम। यूरिया खाद की किल्लत को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नेपाल में कालाबाजारी का लगाया आरोप। सीतामढ़ी के रीगा में यूरिया खाद के लिए महिला एवं पुरुष किसानों ने सड़क जाम कर घंटों हंगामा किया। रीगा थाना क्षेत्र के सिनेमा हॉल के समीप यूरिया खाद लेने के लिए पहुंचे सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष किसानों ने सड़क जाम कर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महिला कृषकों ने बताया कि एक सप्ताह से प्रतिदिन खाद के लिए बिस्कोमान भवन पहुंचते हैं, लेकिन देर शाम हो जाने के बाद संचालक दुकान बंद कर भाग जाता है। एक सप्ताह पहले ही महिला किसानों का आधार कार्ड भी जमा करा लिया जाता है। महिला किसानों का आक्रोश स्थानीय विधायक पर भी देखा गया। स्थानीय विधायक मोतीलाल प्रसाद के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। किसानों का आरोप है कि रात के अंधेरे में संचालक के द्वारा नेपाल में यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है और यहाँ के लोगों को झकाया जा रहा। प्रतिदिन 500 से 700 बोरी यूरिया नेपाल भेजा जाता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये आपूर्ति नहीं की जाती है। लेकिन स्थानीय लोगों को यूरिया खाद नहीं मिल पाने के कारण सैकड़ों की संख्या में विरोध प्रदर्शन किया गया और लगभग 3 घंटे तक सड़क जाम कर दिया गया। अगली खबर, सहरसा में राजद नेताओं में खुशी की लहर। बोले एनडीए गठबंधन टूटने से पूरे देश में समाजवाद मजबूत होगा। महागठबंधन के साथ जाने की चर्चा मीडिया में सरेआम हुई। सहरसा में भी खासकर आरजेडी नेताओं और समर्थकों में एक नई ऊर्जा का संचार देखने को मिला। वहीं सरकार बनने को लेकर सबने स्वागत करते हुए कहा कि जनाधार तेजस्वी जी को बिहार की जनता पहले दे चुकी थी, लेकिन भाजपा ने छल कर नीतीश कुमार को एनडीए का हिस्सा बताकर नीतीश के हाथों सत्ता सौंप दी। अब फिर से नीतीश कुमार ने भाजपा से तंग आकर हमारे तेजस्वी जी से हाथ मिलाकर महागठबंधन का हिस्सा बनकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बिहार को और तेजी से आगे ले जाने का काम करेंगे। अगली खबर, बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद बुधवार दोपहर 2 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि पहले शपथ ग्रहण शाम 4 बजे होने की खबर आई थी। नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को 7 पार्टियों के 164 विधायकों के समर्थन में चिट्ठी सौंपी थी। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश और तेजस्वी ने राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शपथ ग्रहण का समय 2 बजे रखा है। अगली खबर, भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बेचने वाली चीनी कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। सरकार 12,000 से कम कीमत वाले चाइनीज मोबाइल पर बैन लगा सकती है। इसका असर Xiaomi और Vivo जैसी कंपनियों पर पड़ेगा। भारत इनका सबसे बड़ा मार्केट है। सस्ते मोबाइल की बिक्री में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 80% है। ये बैन जो है उन मोबाइल पर होगा जिनकी कीमत 12,000 से या $150 से कम है। इसका बड़ा असर Xiaomi पर पड़ेगा। यही कंपनी सबसे ज्यादा बजट स्मार्टफोन बेचती है। बैन लागू होता है तो लावा और माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों को फायदा मिलेगा।